साथियों को नमस्कार। दोस्तों, दिल्ली में शिक्षा विभाग का एक और नया प्रोजेक्ट निपुण संकल्प अभियान जोरों शोरों पे चल रहा है। शिक्षा विभाग का भी पूरा फोकस इस नए अभियान पर है, इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि कोई भी गलती मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें। कोई भी स्टेप लेने से पहले उसके बारे में पूरी समझ बना लें। 4 स्टेप में ये प्रोजेक्ट चलेगा। पहला असेसमेंट, जो कि बच्चों का क्लास में आप सभी लोगों ने ले लिया होगा। दूसरा है इवैल्यूएशन, यानी कि आकलन करना, जो भी बच्चों ने किया है उसको किस तरह से आपको असेस करना है, कैसे आपको उनकी मार्किंग करनी है, स्कोर कैसे आपको बच्चों को देना है। तीसरा स्टेप है ऑनलाइन मार्क्स अपलोड करना। जो भी बच्चों ने किया है, आपने उन्हें आकलन किया है, उसे आपको ऑनलाइन साइट पे अपलोड करना है। और चौथा है इम्प्लीमेंट करना। पहला सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तीसरे स्टेप पे यानी कि मार्क्स अपलोड करने पर भी प्रॉपर वीडियो हमारे चैनल पे डाला हुआ है, कैसे कैसे आपको मार्क्स अपलोड करने, उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो में हम इवैल्यूएशन के बारे में, आकलन के बारे में, स्कोर कार्ड के बारे में प्रॉपर और सही आपके साथ प्रोसीजर शेयर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, अपने सभी दोस्तों साथियों तक भी शेयर करें। पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, सेम है। चाहे आपकी 6ठी क्लास हो, 7वीं हो या 8वीं हो, दूसरी, तीसरी या 5वीं हो, क्लास कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, मेथड सबका सेम ही है। आइए, मैं यहाँ पर आकलन से पहले उन्होंने एक प्रक्रिया बनाई हुई है कि भाई आकलन से पहले क्या क्या करना है, यानी कि टेस्ट से पहले क्या करेंगे, टेस्ट के दौरान क्या करेंगे। तो ये तो सारी चीज़ें होंगी। आकलन के बाद क्या करें, ये सारी चीज़ आपकी हो गई हैं। आज मैंने यहाँ पे 8th क्लास हिंदी का ले रखा है, जो कि एग्जाम्पल के लिए सेम ऐसे सभी सब्जेक्ट का रहेगा। तो हिंदी में कुछ इस तरीके से आया है लगभग सभी क्लास में। पहला प्रश्न क्या था कि बोले गए अक्षरों को सुनिए और घेरा लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ शब्द थे, अक्षर थे, और आपको जो है 4 अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं, आपको कोई एक अक्षर बोलना था और बच्चों ने घेरा लगाना था। मान लीजिए यहाँ पे पहला प्रश्न था त, त्र और र। आपने बच्चे को बोला त्र और बच्चे ने ता पे गोला लगा दिया, या आपने बोला बच्चे को ता तो बच्चे ने त्र पे गोला लगा दिया, या सही लगाया गलत लगाया। ठीक है, ये अलग चीज़ है। दूसरा सवाल इस तरह से, तीसरा, पहले में बच्चे ने ता पे गोला लगाया, दूसरे में धा पे गोला लगाया, तीसरे में भा पे गोला लगाया, चौथे में शा पे गोला लगाया। इसी तरह से दूसरा प्रश्न था कि आपको शब्दों पे गोला लगाना। तो बच्चे ने पहले आकाश पे गोला लगाया, दूसरा सितारा पे गोला लगाया, तीसरे में तोता पे गोला लगाया और चौथे में सस्ती में गोला लगाया। ठीक है, अब आपने क्या बोला और बच्चे ने क्या गोला लगाया, ये मायने रखता है। बच्चे ने गोला लगाया कि नहीं लगाया, बच्चे ने प्रश्न छोड़ा, गलत किया या सही किया। 3 तरीके से बच्चों ने इसे आंसर दिया होगा। आइए, इस तरह से सारे सवाल थे, और यहाँ पर आपको मैं सवाल पे नहीं ले जाऊँगा क्योंकि मेरा फोकस है आपको इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, आप आकलन कैसे करेंगे। तो इस तरह से आपको हिंदी की मैं बताऊँ तो आपको 10 सवाल थे। ठीक है, और 9 सवाल तक जो है सारे 1-1 नंबर के हैं लगभग, और आपको जो है इनको 1-1 नंबर देना है एक प्रश्न में। तो यहाँ पे एक पैसेज भी है, पैसेज से भी बच्चों को आंसर छांटना था, और यहाँ पर भी पैसेज के आंसर हैं। और उसके बाद आप देखेंगे हमारा जो मेन पार्ट है, यहाँ पे थोड़ा जो 10वां है। ठीक है, हर किसी के 4-4 ऑप्शन है, 10वां आप देखेंगे तो यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज था, और यहाँ पर इसको एक संवाद लिखना था। तो संवाद लिखने के तरीके को किस तरह से आपको असेस करना है, अब हम उस पर बात करेंगे। तो ये आपके पास प्रश्न पत्र है, उसके बाद आपके पास आ गई आंसर की। अब आप यहाँ से देखेंगे ये आपका काम शुरू हो गया। आंसर की यहाँ पे है, और पहले पे गोला लगाएं। आपने ता बोला तो ता पे गोला लगाया, धा भा शा, ये अंकन है। अब यहाँ पर आपको देखना है, ये आपका मेन पार्ट है। अंकन योजना आपको कैसे करनी है। अगर बच्चे ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, मान लीजिए ता आपने बोला और बच्चे ने किसी पे गोला लगाया ही नहीं, तो आप क्या मार्क्स करेंगे, आप लिखेंगे बच्चे का n। ठीक है, n आपको लिखना है। अभी कैसे लिखना है मैं स्कोरिंग कार्ड भी आपको दिखाऊंगा, और चाहे आपका हिंदी इंग्लिश में मैथ हो लगभग सेम रहेगा। स्कोरिंग कार्ड आपको कैसे करनी है वो बताऊंगा। तो यहाँ पे बच्चे ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, किसी पे भी गोला नहीं लगाया, तो आप n देंगे। मान लीजिए आपने त बोला और बच्चे ने रा या त्र पे लगा दिया, यानी कि उत्तर गलत है। तो गलत उत्तर पे आपको जो है उस पर 0 लगाना है, यानी कि सही उत्तर नहीं है। और अगर आपने ता बोला और बच्चे ने ता पर ही गोला लगाया, तो आप इसके तीसरे यानी कि सही उत्तर 1 इन्हें अंक देंगे। ठीक है, N01, यानी कि अगर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, बच्चे ने कुछ लिखा ही नहीं,
तो n, अगर बच्चे ने लिखा है लेकिन गलत लिखा है तो 0, और अगर लिखा है सही बिल्कुल करेक्ट तो 1 नंबर आप देंगे। ठीक है, इतना हो गया। इसी तरह से आप दूसरा भी है, इसी तरह से तीसरा भी है। यानी कि हिंदी की अगर मैं बात करूँ 8वीं क्लास की, तो ये 9 प्रश्न इसी तरह से। तो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ आगे 10वीं पे। देखिए 9 तक तो सेम है, ठीक है, n लगाना, 0 लगाना, 1 लगाना। लेकिन जब आप 10वीं पे चलते हैं तो यहाँ पर बच्चे का थोड़ा सा डिफरेंस है। संवाद लिखना है, संवाद में 3-4 लाइनें होंगी, 4-5 लाइन होगी, है ना, डायलॉग राइटिंग। अब यहाँ पे अगर बच्चे ने कुछ भी नहीं लिखा तो सेम है कि आप n लगाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें बच्चे ने कुछ ना कुछ किया होगा। तो यहाँ पर आपको अलग समझना। देखिए पहला है n, अगर बच्चे ने कुछ लिखा ही नहीं, छोड़ दिया है, उन्हें टाइम नहीं मिला, जो भी है, 0 कब लगाएंगे? केवल निशान लगाया है, गलत या असंबंधित चिन्ह लगा दिया। मान लीजिए बच्चे ने कुछ भी आड़ा तिरछा निशान लगा दिया, कैसे, मान लो उसने ऐसे ऐसे बना दिया, कोई फूल बना दिया, 0 बना दिया, पत्ती बना दी, यानी कि केवल निशान लगाए, गलत या असंगत चिन्ह बना दिए, कोई रेड लाइट बना दी, मतलब कुछ भी बच्चे ने चित्र बना दिया, है ना, तो आप 0 लगाएंगे। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है आपके पास, अगर केवल पहचाने जा सकने वाले अक्षर लिखता है ना, अक्षर लिख रहा है, कोई शब्द है लेकिन उसे अर्थपूर्ण शब्द नहीं है। मान लीजिए बच्चे ने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया क लिख दिया, फिर स लिख दिया, फिर प लिख दिया, तो ये क्या है, ये क्या है, पहचाने जाने वाले लेकिन कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखे उसे 1 नंबर देंगे। मान लीजिए उसने कोई शब्द लिख दिया, आम लिख दिया, उसने रास्ता लिख दिया, उसने जलेबी लिख दी, मतलब जो रिलेट नहीं करता है लेकिन शब्द सही है, 1 नंबर देंगे। उसके बाद तीसरा है कि अधिकतम 3 अर्थपूर्ण शब्द लिख दिए। मान लीजिए कोई मीनिंगफुल वर्ड लिख दिए बच्चे ने, ठीक है, जलेबी तो मीनिंगफुल है, आम भी मीनिंगफुल है, लेकिन बच्चे ने यहाँ पर जो मीनिंगफुल 3 शब्द लिख दिए तो बच्चों को 2 नंबर देंगे। तीसरे में क्या है कि 3 से अधिक अर्थपूर्ण शब्द लिखता है जिनमें 2-3 गलतियाँ हो सकती हैं लेकिन बच्चे ने सही भी लिखा है तो आप 3 नंबर देंगे। अधिकतम 2 सरल और अर्थपूर्ण वाक्य बना दिए, भाई 2 सेंटेंस बना दिए बच्चों ने जिनमें ग्रामेटिकल या मात्राओं की गलती है तो अब से 4 नंबर देंगे, मतलब वाक्य बनाए। अगला है कि 3-4 अर्थपूर्ण वाक्य बना दिए जिनमें 3 या उससे कम गलतियां हो सकती है। भाई 3-4 सेंटेंस बनाया लेकिन उसमें आपने देखा कि ये शब्द गलत है, ये शब्द गलत है, ये शब्द गलत है, तो आप 5 नंबर देंगे। और 5 या 5 से अधिक अर्थपूर्ण वाक्य लिखें। भाई मीनिंगफुल बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट लिखा है, जिनमें 3-4 गलतियां हैं, मतलब आमतौर पे 3-4 गलतियां बच्चे ने, मात्राएं गलत कर दी, अक्षर कुछ गलत लिख दिया, लेकिन सेंटेंस प्रॉपर है तो आप 6 नंबर देंगे। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसके स्कोरिंग कार्ड पे। अब अगला जो है आपके पास है स्कोरिंग कार्ड, ये आ जाता है आपके पास, स्कोरिंग शीट है। इसको क्या करना है, ध्यान से देखेंगे, यहीं पर आपका सारा कुछ है। देखिए सबसे पहले तो आपने यहाँ पे बच्चों के नाम लिख देने हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों का नाम आईडी, यानी कि पहला कौन सा बच्चा है आपका उसका नाम और आईडी लिख दो। फिर यहाँ पे दूसरे बच्चे का लिख दो, और इसी तरह से तीसरा, चौथा, पाँचवा। 40 बच्चे, जो 40 बच्चों के लिए 2-3 सीट आएंगी, 50 बच्चे, 60 बच्चे, जितने भी आपकी क्लास में बच्चे हैं उनके लिए प्रॉपर यहाँ पे सीटें जो है अरेंज कर लो और आप उनके नाम आईडी लिख दो। सीधी सी बात है, नाम आईडी लिख दो। उसके बाद आपका काम यहाँ से शुरू होता है। इसमें टोटल जो है 10 प्रश्न हैं। आप यहाँ पे देखेंगे स्कोरिंग कार्ड पे, तो यहाँ पे जो है 10 क्वेश्चन, देखो 10 हैं। जैसे 9 के 4 पार्ट हैं, 8 के भी 4 पार्ट हैं, 7 के भी 4 पार्ट हैं, तो ये सारे पार्ट में, लेकिन जो 10वां है वो सिंगल है। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न था कि बच्चे ने अक्षर पे गोला लगाना था, अक्षर पे गोला लगाना था। ता बोला है और बच्चे ने ता पर ही गोला लगाया। देखो मैं तीनों चीज़ें बताऊँ। मान लीजिए आपने ता बोला है लेकिन बच्चे ने किसी पे गोला नहीं लगाया पहले पे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एन। ठीक है, दूसरे में बच्चे ने क्या करा, आपने बोला था पा लेकिन उसने फा पे गोला लगाया, है ना, पा पे नहीं लगाया, फा पे गोला लगाया, लेकिन गोला तो लगाया है ना, कुछ तो किया है, तो आप यहाँ पर बच्चे को देंगे 0। यानी कि ना छोड़ा है, छोड़ता तो n लग जाता, सही करता तो 1 नंबर लग जाता, लेकिन उसने गलत किया है तो 0 लग गया। अब तीसरे में आपने देखा कि आपने लिखा था, आपने कहा था भा और बच्चे ने लिखा भी भाई है, गोला लगाया भा पे, तो आप उसे नंबर देंगे 1। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे। चौथे पे बच्चे ने बिल्कुल सही कर दिया तो चौथे पे 1 नंबर लिख दिया। 5वें पे उसने जो है गलत लगाया था, तो उसके बाद अगले में उसने जो है
छोड़ दिया, तो जो भी कुछ है आप इस तरह से उसे आगे बढ़ते जाएंगे। किसी में n लिख दिया, कहीं वो 0 मिलेगा, कहीं 1 मिलेगा, यानी कि आपकी जो सीट है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे n है, फिर यहाँ पे n है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, सारी सीट आपकी 1 से 9 तक भर जाएगी। अब जो 10वां प्रश्न है वहाँ पर आपको क्या मिलेगा इस तरह से, 10वें प्रश्न में या तो आप क्या लगाएंगे भाई, या तो आप n लगाओ, ठीक है, या तो आप n लगाओ, या आप 0 लगाओ, या आप 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, तो इस तरह से 6 तक आप यहाँ पे अंक लिखेंगे, ठीक है। हाँ, ये आपका क्लियर हो गया। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। पहले वाले में क्या है कि ये जो, हाँ ये ध्यान रखें कि ये पूरी लाइन जो है ये एक रोल नंबर का आपने नाम लिखा है, तो उसी बच्चे का पूरा असेसमेंट इसमें आएगा। दूसरा आपका दूसरा रोल नंबर वाला बच्चा है, जो भी नाम आईडी आप लिख देंगे और यहाँ पे दूसरे बच्चे का असेसमेंट इस लाइन में करेंगे, तो पहला दूसरा तीसरा हर बच्चे का आ गया, ठीक है। अब मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको इस पेपर में। ये पहला प्रश्न है, पहले का पहला है, ठीक है। एक बार मैं प्रश्न पे ले चलता हूँ आपको। ये आ गए, पहले के पहले में आ गए। अब मान लीजिए आपने बोला था त्र, ठीक है, आपने क्या बोला था, त्र बोला था, आपने बोला त्र था लेकिन बच्चे ने तापे गोला लगा दिया, तो आप क्या करेंगे, बच्चे ने आंसर तो लिखा है लेकिन गलत लिखा है, तो आप स्कोरिंग कार्ड में 0 कर देंगे, ठीक है। दूसरे में बच्चे ने छोड़ ही दिया, उसने किसी पे गोला लगाया ही नहीं, है ना, तो भाई इसके लिए आप लिख देंगे दूसरे का अंक योजना करेंगे आप n, यानी कि नहीं अटैम्प्ट ही नहीं किया। तीसरे पे आपने भाई बोला था, उसने ये गोला भा पर ही लगाया है, तो आप इसे नंबर देंगे 1, ठीक है। चौथे पे फिर से आपने देखा कि आपने शाह ही बोला था, यही वाला शाह बोला था और यही वाला उसने लिखा है, तो फिर से आप उसे नंबर दे देंगे 1। अगर उसने गलत गोला लगाया तो नंबर देंगे 0। अगर उसने कुछ भी किसी पे भी गोला नहीं लगाया तो आप लिखेंगे n, ठीक है, क्लियर हो गया। और इसी तरह से आप आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो पहली सीट है आपके पास, 2 सीट की ज़रूरत पड़ी, दूसरा। अब इसी तरह से आपके पास मैथ का भी रहेगा, ठीक है। मैथ के लिए भी सेम लगभग चीज़ें हैं और ये मैथ का पेपर होगा, उसके बाद मैथ की आंसर की आपको मिल जाएगी, ठीक है। आंसर की में भी किस किस तरीके से जो आंसर है वो क्या है, तो यहाँ पे इन्होंने आंसर भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये आंसर है। और बच्चे ने अगर सेम आंसर लिखा है तो आप 1 नंबर देंगे, अगर बच्चे ने नंबर आगे पीछे कर दिए तो 0 देंगे, और अगर आपने बच्चे ने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं तो आप क्या देंगे, इसे n देंगे, यानी कि नो रिस्पॉन्स, ठीक है। इसी तरह से आप जो सभी पूरा करेंगे और ये मैथ की आ गई स्कोरिंग कार्ड, तो स्कोरिंग सीट है यहाँ पर। उसके बाद आप इसी तरह से आप इंग्लिश का भी करेंगे, मैच द गिवन पिक्चर विद द करेक्ट वर्ड, तो जो भी करेक्ट वर्ड है बच्चा सही मैच कर पा रहा है, तो आप यहाँ पे इस तरह से इंग्लिश का है और आप यहाँ से उसका ये आंसर की है, ठीक है। तो आंसर की यानी कि ये पहले का सन है, दूसरे का सूज है, केक है, जैम है, इस तरह से बच्चे ने लिखा है। तो भैया अगर सही लिखा है तो 1 नंबर देंगे, गलत लिखा है तो 0 करेंगे, और कुछ लिखा ही नहीं तो आप n करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसका ये स्कोरिंग कार्ड है, ठीक है। तो आई होप कि आपको स्कोरिंग कार्ड का समझ में आ गया होगा। मार्क्स कैसे अपलोड करने ऑनलाइन, उस पर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। साथ में आपको इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, मान लीजिए सारा मार्क्स अपलोडिंग का हो गया, तो आपको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, बहुत सारे इसमें टीचिंग एड्स चलेंगे, TLM चलेंगे, तो सारी चीज़ आपको हमारे चैनल पे प्रॉपर टाइम में मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लेसन प्लान की ज़रूरत पड़ेगी, आपको भटकना ना पड़ेगा, सारी चीज़ आपको अवेलेबल कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि सभी को एटलीस्ट क्लियर हो जाए। तो आई होप कुछ कन्फ्यूजन डाउट रह जाता है तो कमेंट कर लो, आप मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।